सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम लोग देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इससे पहले देखा था पिछले वीडियो में भूगोल के जो अन्य नदियाँ थी, जैसे सिंधु नदी तंत्र बताए, गंगा नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसके बारे में चर्चा हुई, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ भी आपको बताए। आज हम लोग देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो जो अरब सागर में नदियाँ, महत्वपूर्ण नदियाँ जितनी भी हैं, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। अरब सागर की बात करें तो कुछ इस तरीके से मैप पर अगर देखते हैं तो ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कुछ इस तरीके से बन जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो नर्मदा नदी है। इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम अगर हम लोग देखें तो उद्गम की सर्वप्रथम बात करेंगे तो अमरकंटक पठार से, पठार के मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत से निकलती है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है सबसे पहले। दूसरा पॉइंट इसका अगर कह रहा है तो वो खंबात की खाड़ी में मिलती है। कहाँ मिलती है? खंबात की खाड़ी में। यहाँ पर दो चीज़ें आप देख रहे होंगे, नीचे ये खंबात की खाड़ी है, ऊपर वाली अगर इसकी खाड़ी की बात करें तो ये भैया कच्छ की खाड़ी हो गई, नीचे खंबात की खाड़ी। यहाँ मान लो नर्मदा नदी का उद्गम इस तरीके से अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश के यहाँ से निकलती अगर है तो ये खंबात की खाड़ी में यहाँ गिरती आकर के अरब सागर में गिर जाती है नदी है। ठीक। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है अरब सागर में गिरने वाली, ये चीज़ ध्यान रखना। वैसे तो गोदावरी हो गई, लेकिन अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कहाँ? अरब सागर में। जो नदियाँ अरब सागर में गिर रही हैं उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? तो नर्मदा नदी हो गई। लंबाई की बात करें तो इसकी 1312 किलोमीटर लंबाई हो गई। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भेड़ा घाट एक स्थान है जबलपुर के निकट, भेड़ा घाट स्थान जबलपुर के निकट। यहाँ पर यह कपिल धारा जलप्रपात बनाती है। कौन सा? कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है कपिल धारा। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियां भैया इसकी ओरिसन है, ओरिसन, तवा, दूधी, माचक, कोनार, ये सब जितनी भी हैं इसकी सहायक नदियां हैं। इस पर परियोजना की बात करें, अगर परियोजना हम लोग देखें तो परियोजना भैया सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध, ये सब किस पर हैं? ये सारे जितने भी हैं ये सब नर्मदा नदी के ऊपर हैं। ठीक। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कहाँ से बहकर बहती है भैया? भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। एस्चुरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है इनमें से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती, कौन सी इसमें डेल्टा बनाती। जितनी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। जितनी नदियाँ इस तरफ अरब सागर में गिरती हैं वो सब क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या होता है? एक सपाट बिल्कुल मैदान सा होता है। ठीक। डेल्टा अपने साथ गाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब ले जाती है, वो इकट्ठा कर देती हैं नदी समुद्र के तट पर, और वो बहुत ही उपजाऊ होता है। लेकिन इसमें एस्चुरी में ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल सपाट मैदान होता। भ्रंश घाटी से होकर के बहती, मतलब दो घाटियों के बीच से होकर के रास्ता बना लेती, उसी से
बहती रहती हैं। ये नर्मदा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपको याद रखना है। इसके बाद इसकी जो अगली नदी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तापी नदी या ताप्ती नदी की बात करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं तापी नदी। तापी या ताप्ती एक ही बात है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये बैतूल जिला के मुल्ताई नामक स्थान से इसका उद्गम है। कहाँ? सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, ये आपको ध्यान रखना है, सतपुड़ा श्रेणी। और ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। कहाँ मिलती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक, किसके निकट? सूरत के निकट। इसका मतलब ये हो गया सूरत जो है किसके किनारे बसा हुआ है? तो सूरत भैया अगर बात करें तो तापी नदी के किनारे बसा है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो सहायक इसकी पूर्णा नदी है। कौन नदी है? पूर्णा नदी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। परियोजना की बात करें इसके ऊपर तो ये भी आपको ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछा गया है। उकाई परियोजना, उकाई हो गई, काकरापारा, कौन सी परियोजना हो गई? उकाई परियोजना हो गई, काकरापारा परियोजना हो गई। ये चीज महत्वपूर्ण पॉइंट जो थे तापी नदी से रिलेटेड वो मैंने आपको बताया, आपको ध्यान रखना है। तापी नदी, ठीक, तापी नदी आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अगली नदी की बात करेंगे तो अगली है भैया साबरमती नदी। देखते हैं अगली नदी कौन सी है। तो अगली नदी साबरमती नदी है। साबरमती के बारे में देखते हैं, साबरमती क्या कह रही है। साबर नदी उद्गम की बात करें तो राजस्थान में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, उदयपुर जिला में जय समुद्र नामक झील है। जय समुद्र नामक झील से, जय समुद्र नामक झील से निकलती है। यह भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में। इसके किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है। कौन सा शहर है? अहमदाबाद बसा हुआ है। ये इस तरफ ऊपर से आती है साबरमती नदी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहाँ से आती है? राजस्थान के उदयपुर जिले से जय समुद्र नामक झील से निकलती है और इसके किनारे कौन सा शहर है? अहमदाबाद बसा हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम लोग बात करें तो माही नदी। कौन सी नदी भैया? माही नदी। ठीक, इससे रिलेटेड फैक्ट जो भी हैं वो चीजें आपको ध्यान रखना है। धार जिला है मध्य प्रदेश में, धार जिला एमपी में। यहाँ के मेहद झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मेहद झील। धार जिला के एमपी से मेहद झील से निकलती है और कहाँ करके गिरती है? यह भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस पर इसकी सहायक नदियों की बात करें, अगर सहायक नदी हम लोग देखें तो सोम हो गई, जाखड़ हो गई। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना आपको है। और बांध की बात करें तो बजाज सागर बांध इस पर बनाया गया। बजाज सागर बांध इस पर बना है। किसके ऊपर? माही नदी के ऊपर। माही नदी को ही कर्क रेखा जो है वो 2 बार काटती है। माही नदी को कर्क रेखा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया आपसे है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर अगली नदी हम लोग बात करें तो लूनी नदी भैया। लूनी नदी, लूनी नदी, लूनी नदी देखते हैं इसका उद्गम की हम लोग बात करें लूनी नदी का तो नाग पहाड़ी, अजमेर। कहाँ है भैया? राजस्थान। लूनी नदी नाग पहाड़ी
अजमेर राजस्थान में है, यहाँ से निकलती है। नमकीन नदी है, किस प्रकार की नदी है? नमकीन नदी है, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। कहाँ लुप्त हो जाती है? कच्छ के रण में यह नदी लुप्त हो जाती, गायब हो जाती है। ठीक, इसकी सहायक नदी बात करें, सहायक नदी तो मीठड़ी है। आपको ध्यान रखना है, मीठड़ी हो गई, लीलड़ी हो गई, सरस्वती हो गई, सरस्वती हो गई, मीठड़ी, लुड़ड़ी, सरस्वती, जवाई हो गई। ये सहायक इसकी नदियां हैं। और सरस्वती जो नदी है, सरस्वती नदी, इसका उद्गम जो भैया है वो पुष्कर झील है। कौन सी है? पुष्कर झील है। सरस्वती नदी का उद्गम पुष्कर झील हो गई और ये निकल करके आती है इधर, इस तरफ आती है, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, लूनी नदी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर उसके बाद अगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है, या बंगाल की खाड़ी की तरफ आने वाली जो भी नदी है वो घग्घर नदी हो गई। ठीक, कौन सी भैया? घग्घर नदी हो गई। घग्घर नदी, घग्घर नदी को उद्गम बात करें तो हिमालय के शिवालिक से, शिमला के पास इसका उद्गम हो गया, हिसार, अंबाला, पटियाला होते हुए यह नदी राजस्थान के गंगानगर में प्रवेश करती है। राजस्थान के गंगानगर जिला में प्रवेश करती है। राजस्थान के गंगानगर जिला में यह नदी प्रवेश कर जाती है और राजस्थान के ही हनुमानगढ़ के पास में लुप्त हो जाती है। कहाँ लुप्त होती है भैया? हनुमानगढ़ के पास में लुप्त हो जाती है। ये ऊपर से नदी आती है, राजस्थान में ही प्रवेश करेगी घग्घर नदी, और हनुमानगढ़ जिला जो है वहाँ पर यह नदी लुप्त हो जाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ जो थी अरब सागर में गिरने वाली, वो मैंने बता दिया। फिर इसके आगे अभी हम लोग देख रहे हैं कि सह्याद्री से जो नदी निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती, जो भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक भैया, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने देखा अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अब सह्याद्री से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, जो भी पश्चिम की ओर सह्याद्री से प्रवाहित हो रही हैं, इस तरफ को जा रही हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये जो हिस्सा है भारत का, ये वाला हिस्सा हो गया, इसको सह्याद्री बोलते हैं। ठीक, आपको ध्यान रखना, एक एक करके नदियों की चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर देखें तो नंबर 1 पर सतरंजी नदी। कौन सी नदी भैया? सतरंजी नदी। इसकी हम लोग बात करें तो इसका उद्गम हम अगर देखें तो अमरेली जिला है, अमरेली जिला कहाँ का? गुजरात का है। यहाँ से यह नदी निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। आपको कुछ नदियाँ, ये सब जो जितनी भी हैं, ये केवल ध्यान रखना, नाम से ध्यान रखना, कभी कभार आ जाते हैं एग्जाम में, पूछ ली जाती हैं। अमरेली जिला गुजरात के निकलेगी और खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। कौन सी नदी है? सतरंजी नदी है। ठीक, फिर दूसरी अगर बात करें तो भादर नदी। कौन सी नदी? भादर नदी। इसकी बात करें तो यह राजकोट जिला गुजरात, कहाँ से? राजकोट के गुजरात से निकलेगी और पोरबंदर के निकट अरब सागर में गिर जाती है। पोरबंदर के निकट अरब सागर में यह नदी मिल जाती है। कौन सी नदी? भादर भैया नदी। भादर नदी जो है, इसकी बात कर रहा है, भादर नदी। फिर अगली नदी हम लोग देखें तो वैतरणा नदी। कौन सी नदी? वैतरणा।
वैतरणा नदी, ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी नदियां हैं सब, इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। वैतरणा नदी की बात करें तो ये नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक जिला महाराष्ट्र से निकलती है। त्रयंबक जो चोटियां हैं, त्रयंबक महाराष्ट्र में, त्रयंबक पहाड़ी, वहीं से निकलती यह नदी है। और आगे भैया अरब सागर में बालसाड जिला जो है, बालसाड जिला अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ? यहाँ से निकली, यही से निकली ये इस तरीके से, और अरब सागर बालसाड में गिर जाती। कौन सी नदी है भैया? वैतरणा नदी है। आपको ध्यान रखना है वैतरणा नदी। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो काली नदी। काली नदी के बारे में देखते हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर मैं बताता हूँ आगे, फिर मैं बता रहा हूँ काली नदी। जहां ना नोट कर पाया करें भैया स्क्रीनशॉट ले लिया करें, फिर आगे आप लोग नोट करते रहें। फिर काली नदी, काली नदी बेलगांव कर्नाटक, कहाँ से निकलती है? बेलगांव कर्नाटक से निकलती है। और करवार की खाड़ी कर्नाटक में ही है, अरब सागर में गिर जाती है। करवार की खाड़ी के पास अरब सागर में, करवार की खाड़ी अरब सागर में कर्नाटक की बात करें तो यहाँ ये निकलेगी, इस तरीके से मान लेते काली नदी निकली और करवार की खाड़ी अरब सागर में गिर गई। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर शरावती नदी, शरावती नदी की बात करें तो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, शिमोगा कर्नाटक, यहाँ से निकालती है। इसके बाद में इस पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखना, गरसोप्पा जलप्रपात जो है वो किस पर है? शरावती नदी के ऊपर ही बना हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आपको इसे ध्यान रखना है, इसे इंपॉर्टेंट में टिक कर लेना है। ठीक, गरसोप्पा। फिर उसके बाद में अगर देखें तो भरतपुझा, भरतपुझा या अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, अन्नामलाई पहाड़ी से, अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है भरतपुझा को। और इसको पोन्नानी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोन्नानी नदी, पोन्नानी नदी इसी को बोलते हैं, किसको? भरतपुझा को बोलते हैं। और पोन्नानी के निकट अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ? पोन्नानी के निकट अरब सागर में गिर जाएगी, इस तरीके से ये निकलेगी और यहाँ गिर जाएगी। कौन सी है? भरतपुझा भैया। ठीक, कहीं कहीं पूझा लिखा रहेगा, कहीं कहीं पुझा होता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। और केरल की यह सबसे बड़ी नदी है, केरल की सबसे बड़ी नदी। ठीक, ये ध्यान रखना है, केरल की यह सबसे बड़ी नदी है। फिर इसके बाद बात करेंगे तो पेरियार नदी। कौन सी? पेरियार नदी। पेरियार नदी की बात करें तो पेरियार नदी भी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अन्नामलाई पहाड़ी से। इस निकलती है और वेम्बनाड झील के निकट, वेम्बनाड झील के निकट अरब सागर में गिर जाती है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। वेम्बनाड झील कहाँ की है? केरल की हो गई और अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी है भैया? पेरियार नदी है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और केरल की दूसरी बड़ी नदी है, केरल की दूसरी बड़ी नदी कौन सी हो गई? पेरियार नदी हो गई। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, फिर पंबा नदी, एक और नदी है पंबा नदी। यह केरल की छोटी नदी है, केवल अन्नामलाई पहाड़ी से यह भी निकलती है, पहाड़ी से निकलती है और वेम्बनाड झील में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? वेम्बनाड झील में मिल जाती है।
ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ थी, सह्याद्री से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो थी उनके बारे में हमने बता दिया आपको। और टोटल लगभग जितना नदी की वीडियो जो भी बनने थे, नदियों से संबंधित जितनी भी क्लास थी आज पूरी तरीके से पूरी हो गई। इसके बाद में हम लोग आगे इस अफवाह तंत्र के स्वरूप पढ़ेंगे, किस किस प्रकार का अफवाह तंत्र होता है इसके बारे में जानेंगे। और यहाँ तक जितने भी थे, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे टोटल हमने कराए हैं आपको। आप लोग एक बार उसको वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिए, उनको नोट करिए। नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योग्राफी का यह पोर्शन रहता है। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा, धन्यवाद।